दोस्तों 2021 में चाइना से खबर आई। चाइना ने बताया कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक नकली सूरज बनाया है। वो नकली सूरज जो उन्होंने बनाया वो लीड लेगा। हो सकता है उसमें हमारी पृथ्वी भी हो, लेकिन ये स्टेज अभी काफी दूर है। ये आने में अभी बहुत समय है, करीब करीब 5 बिलियन साल का समय है। अभी वो अवस्था बहुत दूर है। तो फिर क्या कारण, फिर ये देश लोग क्यों अभी से सूरज बनाने के पीछे पड़े हैं? तो इसका जवाब है एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, असल में सूरज के अंदर जितना तापमान जनरेट होगा उस तापमान से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी का यूज जो वैज्ञानिक है वो मानव सभ्यता के लिए, पृथ्वी के पर्यावरण के बेहतरी के लिए उस एनर्जी का यूज करना चाह रहे हैं। उसमें कई सारी चैलेंजेज है।
आज के डेट में जैसे सूरज से जो किरणें निकलती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई और भी दूसरी ऐसे बहुत सारी खतरनाक किरणें हैं, जिसका कुछ हिस्सा पृथ्वी पर आता है जो कुछ डेंजरस भी है और कुछ हिस्सा स्पेस में ही निकल जाता है। तो पृथ्वी पर जो हिस्सा आ रहा है उसमें से कई ऐसे रे आज भी हैं जो मनुष्य के लिए या पर्यावरण के लिए वो ठीक नहीं है। तो ये तो सूरज की अवस्था हुई, लेकिन जो ह्यूमन मेड सूरज होगा, जो मनुष्य जो सूरज को बना रहा है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है या उससे जो गर्मी पैदा होगी, उससे जो एनर्जी पैदा होगी और वो जो एनर्जी या रोशनी जो पृथ्वी पर आएगा, जो वेव पृथ्वी पर आएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो असली सूरज में नहीं है। जैसे रेडियो एक्टिव वेव जो है वो कम हो सकता है और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो असली सूरज से नकली सूरज में नहीं होगी और वो जो नहीं होगी जो मानव शरीर के लिए या पृथ्वी के लिए या पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है, जो खतरनाक है, उससे बचा जा सकेगा। दूसरा और कारण है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। जैसे इसका एक वजह मैं बताता हूँ, ये नकली सूरज क्यों बना रहे हैं लोग। तो यह मनुष्यों को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत प्रदान कर सकता है। इससे वातावरण में कार्बन उत्सर्जन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन को अक्सर कृत्रिम सूरज कहा जाता है। इस प्रयोग के नतीजे से क्लीन एनर्जी का एक अनंत स्रोत हासिल करने की दशकों लंबी खोज में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं और इसकी सफलता जीवाश्म ईंधन पर जो हम लोग आज निर्भर है, जो डिपेंड है, उसकी उपयोगिता, उसकी जरूरत को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। और क्या है कि यह प्राकृतिक दिन का उजाला न केवल मूड को बेहतर बनाता है और शरीर के विटामिन डी का उत्पादन करने में भी मदद करेगा, बल्कि यह आंखों और उत्पादकता के लिए भी बेहतर है। कृत्रिम प्रकाश की तुलना में दिन के उजाले में फॉन्ट को पढ़ना आसान होता है। जी हाँ, आप कभी ट्राई करके देखिए। और रंगों को अलग करना भी आसान होता है। साथ ही इससे आंखों पर उतना जोर नहीं पड़ता है जितना जो ओरिजिनल रोशनी है उस पर जब हम कोई फॉन्ट को देखेंगे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए तो आंख पे हमारे ज़्यादा जोर पड़ता है। इस रोशनी में ऐसा नहीं होगा, इस पे आंख पे कम जोर पड़ेगा। और क्या फ़ायदा है, क्यों इतना एनर्जी, इतना पैसा, इतना समय इस एक्सपेरिमेंट पे खर्च किया जा रहा है और क्या फ़ायदा है, तो सुनिए मैं बताता हूँ। एक नए डेटा का उत्पादन से पता चला है कि सूरज के चारों तरफ जो भी ग्रह है या सूर्य से जो किरणें निकल के दूसरे ग्रहों पे पड़ रही है, उसमें पृथ्वी पर ही चूंकि जीवन है तो ज़्यादातर खतरा पृथ्वी के लोगों पे है, यानी ज़्यादा खतरा पृथ्वी के जीवन पर है। तो नकली सूरज से क्या होगा, यदि पृथ्वी पर उच्च तापमान बनाए रखने की यह तकनीक सिद्ध हो जाती है तो मानव जाति के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा, जो सदियों तक ग्रह को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना अंतहीन स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा। और जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। जैसे धरती के अंदर से जो हम लोग आज एनर्जी के लिए जैसे कोयला वगैरह निकालते हैं, गैस निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, जो हम धरती के अंदर से निकाल रहे हैं, तो ये सब जो ज़रूरत है हमारी ये कम होगी, क्योंकि हम इस सूरज से एक एनर्जी ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं जिससे हम वो हर सारा काम कर सकेंगे जो आज के डेट में हमें धरती का दोहन करके ही करना पड़ रहा है। मैंने बताया ना, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, गैस हुआ, कोयला हुआ, इसके लिए क्या हम लोग धरती को ही खोखला कर रहे हैं। लेकिन जब वो एनर्जी, जब कृत्रिम सूरज, जब नकली सूरज का एनर्जी को हम लोग पाना शुरू कर देंगे तो उस एनर्जी से हम वो हर सारा काम कर सकेंगे जो आज के डेट में इस तरह की चीज़ों से, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस, कोयला से करते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक हमारी पृथ्वी की लाइफ भी बची रहेगी, पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से जो धुआं निकल रहा है, कोयला से जो धुआं निकल रहा है, जो कार्बन निकल रहा है, ये खतरनाक है हमारे पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है, उससे बचा जा सके। ग्रीन हाउस प्रभाव अंततः उलट जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जिसका बैड इफेक्ट आज के डेट में हम सभी देख रहे हैं, इसे कम करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आज से काम न किया गया और इसे कम न किया गया, ये खत्म न किया गया, तो पृथ्वी बहुत दिनों तक सलामत नहीं रह पाएगी। तो इस दिशा में, इस बात को ध्यान में रख के वैज्ञानिक लोग आज से इस तरफ एक कदम अपना बढ़ाया है। दूसरा फायदा, लेकिन दोस्तों सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू, मतलब एक फायदा एक नुकसान। फायदे के बारे में तो मैंने बताया आपको, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होगा। वो नुकसान क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे साउथ कोरिया के जो वैज्ञानिक है, इन और यांग, जैसा कि आप जानते हैं, उनका कहना है कि ऐसे गर्म कणों को बनाए रखना वास्तव में कठिन है जो प्लाज्मा अवस्था में है, और हमें इससे संभालने और बनाए रखने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में हमने सूरज की सतह से, जैसे इसका नुकसान का एक
पहलू मैं बताता हूँ। लेकिन इसे एक शाश्वत स्वच्छ संसाधन बनाने के लिए हमारे लक्ष्य के किसी भी से भी करीब नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी चीज यहाँ उत्पन्न होने वाली गर्मी का सामना नहीं कर सकती है। इसलिए हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रित रखना होगा, ताकि हमारे लिए प्लाज्मा को बनाए रखे। ये बहुत खतरनाक है। अगर प्लाज्मा को चुंबकीय सीमा से बाहर निकलना पड़े और बाहर प्रवेश करना पड़े, इससे बड़े पैमाने पर झटका लगेगा और आसपास के कुछ किलोमीटर के दायरे में लोग जल जाएंगे। शोध से यह भी पता चलता है कि रात में कृत्रिम रोशनी मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे मोटापा, अवसाद, नींद संबंधी विकार, मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, इन चीजों जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रकाश प्रदूषण भी इससे पैदा हो सकता है। और प्रकाश प्रदूषण से क्या होगा कि रोशनी जरूरत से ज्यादा मिलेगी। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जीव जंतु भी है जिसे पनपने के लिए, जिसके ग्रोथ के लिए अंधेरे की भी जरूरत होती है। हर जीव जंतु रोशनी में नहीं पनपता। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें ग्रोथ के लिए अंधेरा चाहिए, लेकिन जैसे कृत्रिम सूर्य आएगा, उसकी रोशनी जरूरत से ज्यादा होगी, तो उन प्रजातियों पर जो अंधेरे में पनपते हैं में किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।